बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 और उसका लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये हमारा टॉपिक है। देखिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.1। जब भी न्यूमेरिकल्स बेटे सॉल्व करने बैठें तो कोशिश करें कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों, कैलकुलेटर अपने पास रखें ताकि इजीली आप उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसका डेटा बनाते हैं। क्या है? द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर। हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ यानी लैम्डा 2 मीटर। नेक्स्ट है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। मजीद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? एफ से। कितनी है जी फ्रीक्वेंसी? 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज, एच जी हर्ट्ज को बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? हमने फाइंड आउट करनी है जी स्पीड। स्पीड को डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, सोल्यूशन में आ जाए। अभी आपने वेव स्पीड, वेव इक्वेशन का जो पढ़ा था पीछे टॉपिक, तो हम लिख सकते हैं एज वी नो डैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज जी। F की वैल्यू कितनी है? 5। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10। और स्पीड किस में होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ये वही न्यूमेरिकल आपका है 12.1। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं 12.2 की तरफ जी। 12.2 में क्या है? सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे। हमें क्या क्या चीजें गिवन है? अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड। हमें स्पीड गिवन है। स्पीड मीन v हमें गिवन है। v कितना दिया गया है? 300 मीटर पर सेकंड। एंड हैज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और कितनी वैल्यू दी गई है इसकी वेवलेंथ की? 3 मीटर। फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी जी। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है f। तो देखें भाई, वही फार्मूला जो भी हमने पीछे लगाया है, v लैम्डा मौजूद है। अब f निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन में जाएं बाय अप्लाइंग फार्मूला। जी, फार्मूला आपका क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इसको, चूंकि आपने f निकालना है। लैम्डा को इस तरफ ले जाएं, v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। v की वैल्यू कितनी है? 300। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3। और f आपका आ जाएगा 300 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो यकीनन इजीली आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर 100 हर्ट्ज। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 12.2। अब मूव करते हैं 12.3 की तरफ जी। 12.3 में देखें क्या है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है मेन एफ 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड। 340 स्पीड हमें दी गई है, यानी v 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट वेवलेंथ। हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ मतलब लैम्डा फाइंड आउट करना है। नजर आ रहा है आपको एफ, वी और लैम्डा का रिलेशन? वही फार्मूला जो पीछे अप्लाई किया है जी सॉल्यूशन में। एज वी नो डैट जी, फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फाइंड आउट क्या करना है? लैम्डा क्या करेंगे? थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, v ओवर एफ बन जाएगा। f को दूसरे ले जाएंगे तो v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें v की वैल्यू कितनी है? 340 और f की वैल्यू कितनी है? 250। तो जी आप इसको 340 को डिवाइड करेंगे 250 पे। 340 डिवाइडेड बाय 250 आंसर आता है 1.36। लिखें जी यहाँ पर 1.36। लैम्डा किसमें होता है? मीटर में। तो ये जी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.3। नेक्स्ट मूव करते हैं 12.4 की तरफ।
बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वही फार्मूलाज, एक दो फार्मूले जो आपने पीछे डिस्कस किए थे वही सारे यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.4, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। जी डेटा बनाते हैं सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ कितनी वैल्यू दी गई है फ्रीक्वेंसी की, 50 हर्ट्ज। जी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम डज इट टेक। हमने टाइम निकालना है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर टाइम कौन सा निकालना है, टाइम टू टेक टू कंप्लीट वन वेव। उसके लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। वन वेव के कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होता है, टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी हमने फाइंड आउट करना है। और पीछे हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी और इस दोनों में क्या है, दोनों में रिलेशन के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सॉल्यूशन में आ जाए। एज वी नो दैट कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f। इसमें जस्ट f की वैल्यू पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है, 50। 1 को आप जस्ट 50 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 50। तो आंसर आता है मेरे पास 0.02 सेकेंड। ये होगा जी आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं 12.5 की तरफ। जी 12.5 न्यूमेरिकल में देखें क्या हमें गिवन है। डेटा बनाते हैं सबसे पहले इसका। अब वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर, यानी वेवलेंथ हमें दिया गया है, मींस लैम्डा 0.5 मीटर। एंड फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, स्मॉल f 200 हर्ट्ज। जी देखें, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, जो शुरू के हमने 1 2 3 किए उन्हीं जैसा न्यूमेरिकल फिर से है। v फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में जाएं, फार्मूला हमें पता है। एज वी नो डैट क्या फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। v की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास, f पुट करेंगे वैल्यू 200, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना, लैम्डा की वैल्यू 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 200 को 0.5 से 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर आता है जी हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड जो है वो होगा 12.5 का आंसर। इसके बाद हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल है, वो डिस्कस करेंगे 12.6। ये हमारा जी आज का इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 12.6। डेटा बनाते हैं सबसे पहले। देखें क्या चीज है, गिवन द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव में गिवन है। लिखें टाइम पीरियड मींस कैपिटल T कितना दिया हुआ है, 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अगेन फ्रीक्वेंसी स्मॉल f, बिल्कुल बच्चों वाले ये न्यूमेरिकल्स हैं। फ्रीक्वेंसी f आपने फाइंड आउट करना है यहाँ से जी। देखें जी सॉल्यूशन में जाएं, क्या करेंगे, एज वी नो डैट फार्मूला लगाएं यहाँ पर। एज वी नो डैट फार्मूला क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे t इज इक्वल टू 1/f, वैसे f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t के इक्वल होता है। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो स्मॉल f आपका जो है 1/t कितना है, 0.02। तो 1 को डिवाइड करना है आपने जी कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाय 0.02, आंसर आता है जी हमारे पास 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। ये था जी लास्ट न्यूमेरिकल। बेटे न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर के नहायत ईजी हैं। बाकी चैप्टर्स के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। इनकी आप जस्ट एक दफ़ा लेक्चर देखने के बाद अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीनन आपको मे भी दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप जब भी कभी एग्जाम में आएंगे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो भाई आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।